दिल्ली की विधानसभा में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दोस्त, उनके दोस्त की कंपनी में लगा हुआ लाखों करोड़ का काला धन दरअसल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पैसा है। उसी दिन मैंने अरविंद जी से कह दिया था, अरविंद जी अगला नंबर अब आपका होगा। ये लोग सारे जतन करेंगे प्रधानमंत्री के भ्रष्टाचार को दबाने के लिए। मनीष सिसोदिया नई आबकारी नीति को लेकर जेल में बंद हैं। तिहाड़ जेल में बंद होने के बावजूद भी सुनवाई के दौरान वो ये पेश करते हुए नजर आते हैं कि उन्हें जल्द ही जमानत मिल जाए। सबूत ना मिलने की वजह से ईडी सीबीआई उन पर कार्यवाही लगातार करती हुई नजर आती है, जिसके तहत वो तिहाड़ जेल में बंद हो जाते हैं और लगातार सुनवाई होने के दौरान भी उनको राहत मिलती हुई नजर नहीं आती है। लेकिन इसी बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर गिरफ्तारी की तलवार मंडराने लगती है। दरअसल नई आबकारी नीति को लेकर जहां मनीष सिसोदिया पर शिकंजा कसा गया था, अब उसी मुद्दे को लेकर अरविंद केजरीवाल पर भी निशाना साधा जा रहा है। ईडी सीबीआई अब अरविंद केजरीवाल के पीछे पड़ चुकी है और इसका खुलासा करते हुए खुद राज्यसभा सांसद और आम आदमी पार्टी से संजय सिंह देखे जा रहे हैं। दरअसल नई आबकारी नीति को लेकर जो टेंडर जारी किया गया था, लाइसेंस के लिए बात की गई थी और तमाम तरीके से किसको लाइसेंस दिया जाएगा और कहाँ नई आबकारी नीति को लेकर लागू किया जाएगा, किस तरीके से ये पूरी योजना होगी, इसको लेकर अरविंद केजरीवाल ने एक ब्यौरा बनाया था। लेकिन उसके बाद क्या होता है, एलजी पहले अरविंद केजरीवाल के इस नई आबकारी नीति को रोकते हुए दिखाई देते हैं। उसके बाद देखा जाता है कि इस मामले को लेकर ईडी सीबीआई यहाँ पर पहुँच जाती है और केंद्र सरकार के इशारों पर यहाँ पर पूछताछ की जाती है और ऐसे में दोषी करार दिया जाता है मनीष सिसोदिया को। अब ऐसे में अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि एक शख्स को यहाँ पर लाइसेंस देने के लिए और नई शराब नीति को लागू करवाने के लिए अपने ही एक आदमी के दौरान वहाँ पर बातचीत की गई थी, वीडियो कॉल किया गया था, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल ने उस शख्स को कहा था कि आप मेरे इस आदमी पर भरोसा कर सकते हैं, ये मेरा ही आदमी है। जिसके बाद क्या देखा जाता है कि नई शराब नीति के तहत काफ़ी कुछ खुलासे होते हैं। ये जो सांठ-गांठ देखी जाती है, इसमें अरविंद केजरीवाल का नाम बताया जाता है कि साजिश के तहत यहाँ पर नई आबकारी नीति को लागू करने की बात की जा रही है। अभी इसी पर ईडी सीबीआई अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हो चुकी हैं और यहाँ पर पूछताछ करने के लिए समन भेजा है अरविंद केजरीवाल को। लेकिन इसके खिलाफ आपको बता दें कि संजय सिंह ने खुलासा किया है। वो कहते हुए नजर आते हैं कि मैंने पहले ही कहा था कि अब मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन अब यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की बारी है। अब उनका नंबर है, यहाँ पर मोदी सरकार यहाँ पर गिरफ्तार करवा सकती है केजरीवाल को। क्या कुछ संजय सिंह ने कहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। शुरू करें। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। जिस दिन दिल्ली की विधानसभा में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दोस्त, उनके दोस्त की कंपनी में लगा हुआ लाखों करोड़ का काला धन दरअसल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पैसा है। उसी दिन मैंने अरविंद जी से कह दिया था, अरविंद जी अगला नंबर अब आपका होगा। ये लोग सारे जतन करेंगे प्रधानमंत्री के भ्रष्टाचार को दबाने के लिए, क्योंकि अरविंद जी ने सिलसिलेवार तरीके से
बहुत ही कन्विंसिंग तरीके से एक एक चीज परत दर परत करके दिल्ली की विधानसभा में देश को यह समझाने का प्रयास किया था कि ये जो सारा भ्रष्टाचार का लाखों करोड़ का काला धन मोदी जी के दोस्त की कंपनी में लगा है, ये मोदी जी का पैसा है, ये मोदी जी के भ्रष्टाचार का पैसा है, लाखों करोड़। और उसी दिन से दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ, अरविंद जी के खिलाफ मोदी जी ने यह साजिश रचना शुरू कर दिया और आज सीबीआई का सम्मन आ गया। केजरीवाल को सीबीआई का सम्मन भेज रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, आपकी सरकार और आप सर से लेकर पांव तक भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं और अरविंद केजरीवाल जी की लड़ाई ये सीबीआई का सम्मन भेजने से रुकेगी नहीं। देश के सामने आपके काले कारनामों को उजागर करने का काम अरविंद जी ने जिसकी शुरुआत दिल्ली की विधानसभा से की है, वो जारी रहेगी, रुकेगी नहीं। पूरे देश में वो अभियान जारी रहेगा। 16 तारीख को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की, अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने की, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ यह बड़ी कार्रवाई करने की जो साजिश आपने रची है, इस साजिश से, इस कार्रवाई से, इस अभियान से अरविंद केजरीवाल की आवाज रुकने वाली नहीं है। यह देश के एक एक घर में आवाज पहुंचेगी, यह देश के एक एक गांव में आवाज पहुंचेगी, एक एक गली मोहल्ले में आवाज पहुंचेगी कि आपने लाखों करोड़ रुपए का काला धन अपने दोस्त की कंपनी में लगाया है और मिलकर भ्रष्टाचार किया है। इसलिए यह आम आदमी पार्टी है, यह अरविंद केजरीवाल है। जिस अरविंद केजरीवाल ने पूरे देश को एक शिक्षा का मॉडल दिया, स्वास्थ्य का मॉडल दिया, बिजली पानी का मॉडल दिया, दिल्ली की जनता के लिए दिन रात परिश्रम किया, काम किया, देश के लोगों के लिए अपने इनकम टैक्स के कमिश्नर की नौकरी को लात मार के देश और समाज की सेवा करने का संकल्प लेके आगे बढ़े, वो अरविंद केजरीवाल है जिन्होंने 13 दिन का अनशन रख के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम किया। तो आपकी इस एक नोटिस से अरविंद केजरीवाल की लड़ाई, भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी मुहिम रुकने वाली नहीं है। आपके दोस्त के साथ मिलकर जो आपने लाखों करोड़ का घोटाला किया है, उस घोटाले की कहानी तो अब पूरे देश को बताना जरूरी है। देश के हर गांव, हर घर, हर मोहल्ले में पहुंचाना जरूरी है। तो मैं सिर्फ यही कहना चाह रहा हूं कि ये जो एक प्रयास किया गया दिल्ली की विधानसभा में अरविंद केजरीवाल जी के भाषण के बाद यह नोटिस से धमकाने का जो प्रयास किया गया है, यह गिरफ्तारी की जो साजिश रची गई है, इससे ना अरविंद केजरीवाल, ना आम आदमी पार्टी, ना आम आदमी पार्टी का एक भी नेता, ना एक भी कार्यकर्ता न झुकने वाले हैं, न डरने वाले हैं। केजरीवाल जी पहले भी आपसे लड़ते रहे हैं, आगे भी लड़ते रहेंगे। आपके कोई प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं। ये तमाम लड़ाइयां, ये संघर्ष, केजरीवाल के ऊपर तो बहुत सारी मुसीबतें आई, समय समय पे आई, बहुत कार्रवाइयां हुई इनके खिलाफ। कभी सीबीआई का छापा दफ्तर पे मार दिया, कभी मंत्रियों को गिरफ्तार किया, कभी विधायकों को गिरफ्तार किया। न दिल्ली की जनता का काम रोका, न भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई रोकी, और ये लड़ाई जारी रहेगी। क्या मुख्यमंत्री जांच में शामिल होंगे? पूछताछ के लिए जाएंगे उस दिन? जाएंगे 16 तारीख को। देखिए, ऐसा है कि नोटिस अभी मिली है और
16 तारीख को अरविंद केजरीवाल जी जाएंगे, लेकिन मैंने जैसा आपको कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी लड़ाई, नरेंद्र मोदी जी ने जो महाघोटाला किया है अपने दोस्त की कंपनी में लाखों करोड़ रुपए का काला धन लगा के, उस लड़ाई को कोई अब रोक नहीं पाएगा। ये चाहे जितनी नोटिस की धमकी, गिरफ्तारी की धमकी, चाहे जो कुछ भी कर ले, लेकिन अब देश के सामने इस महाभ्रष्ट सरकार के महाभ्रष्ट प्रधानमंत्री का सच बताने की मुहिम जारी रहेगी। सर, आप लोगों ने बहुत सारे इश्यूज उठाए हैं बीजेपी के अगेंस्ट में। कौन सा मुद्दा ऐसा था जिसके कारण आपको लगता है अरविंद केजरीवाल जी को? मोदी के दोस्त की कंपनी में मोदी का लाखों करोड़ का काला धन, यही तो बोला था दिल्ली की विधानसभा में अरविंद जी ने। और उसी दिन मैंने कह दिया था, अरविंद जी, ये आपने जो सच उजागर किया है, ये सच बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे प्रधानमंत्री जी। ये सच उनको बर्दाश्त नहीं होगा। मैंने तो पिछले 3 दिनों से बताया किस तरीके से ईडी की पूरी झूठी कार्रवाई चल रही है। आज अरविंद केजरीवाल को नोटिस आ गया, तो क्यों आया? क्योंकि बहुत सारी चीजें परत दर परत करके उन्होंने विधानसभा में जो भाषण दिया था, उसमें समझाया था, बताया था कि सारा का सारा काला धन नरेंद्र मोदी का पैसा है, नरेंद्र मोदी का। मोदी की दोस्त की कंपनी में लगा हुआ लाखों करोड़ का काला धन ये किसी और का नहीं है, नरेंद्र मोदी का पैसा है, नरेंद्र मोदी का। अपनी राजनीतिक सत्ता को बचाए रखने के लिए अपनी आर्थिक सत्ता भी नरेंद्र मोदी जी ने खड़ी की है। तो यही मामला है, और क्या मामला है? संजय सिंह कहते हैं कि मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन मैंने पहले कहा था कि जल्द ही अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार किया जाएगा और वो समय आ चुका है जब मोदी सरकार के इशारों पर ईडी सीबीआई का शिकंजा अरविंद केजरीवाल पर कसा जा रहा है। गोवा पुलिस से भी समन का नोटिस आता है और कहा जाता है कि वहां भी अरविंद केजरीवाल को जाना होगा एक प्रचार प्रसार के लिए, ब्यौरा देने को लेकर। वहां पर क्यों अरविंद केजरीवाल ने राजनीतिक रूप से सरकारी आवासों के वहां पर अपने पोस्टर चिपकाए, ऐसी बात सामने आ रही थी, जिसके तहत गोवा से समन भेजा गया। लेकिन उसके बाद देखा जाता है कि नई आबकारी नीति, नई शराब नीति को लेकर यहां पर अरविंद केजरीवाल को लेकर संजय सिंह ने खुलासा किया है कि अरविंद केजरीवाल जल्द ही गिरफ्तार किए जा सकते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार के इशारों पर किया जा रहा है। जब बिहार में ईडी सीबीआई के तहत तेजस्वी यादव पर शिकंजा कसा जा सकता है, राहुल गांधी पर शिकंजा कसा जा सकता है, तो अरविंद केजरीवाल को कैसे छोड़ा जा सकता है? आने वाले चुनाव को देखते हुए यहाँ पर मोदी सरकार हर हथकंडे आजमाने के लिए लग चुकी है, और देखा जा रहा है किस तरीके से यहाँ पर दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हटाने के लिए, उनकी कुर्सी को छीनने के लिए यहाँ पर किस तरीके से नीतियाँ आजमाती हुई यहाँ पर मोदी सरकार दिखाई दे रही है। अब इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।